शामिल फूड किचन। आज मैं आई हूँ खेत में साग लेने। आज हम तोड़ेंगे सरसों का ताज़ा साग और फिर हम इसे लेके जाके पकाएंगे। चलिए तोड़ना शुरू करते हैं सरसों का ताज़ा साग। बिल्कुल प्योर और देसी सरसों का साग है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। ताज़ा देसी सरसों का साग हम खेतों से ले आए हैं और मेरी आज अम्मी जी भी आई हुई हैं। हम सब ने मिलकर इसको साफ किया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। चलिए कटिंग करना शुरू करते हैं। इसके साथ बहुत इजीली कटिंग हो जाती है। ये देसी सरसों का साग है, बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल देसी तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। सारे साग की मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने 5 किलो साग लिया है और इसके अंदर हम 2 किलो पालक ऐड करेंगे। अब मैं इसको वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अब साग को एक भरे बर्तन में डाल के वॉश कर लेंगे ताकि इसके साथ जो डस्ट वगैरह है वो सारी उतर जाए। साग को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसके अंदर से निकालूंगी। इसका पानी अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेना है। और भर देश के में कन्वर्ट कर देंगे। सारा साग अच्छी तरह से वॉश हो चुका है। साग को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 1 जग पानी और फ्लेम को ऑन कर देंगे। साग को हम कुक करेंगे हाफ। जब हाफ कुक हो जाएगा साग, तब इसके अंदर हम पालक और ग्रीन चिली ऐड कर देंगे। जब साग आधा पक जाएगा, यानी कि हमें आइडिया हो जाएगा कि साग आधा पक चुका है, तब इसके अंदर हम पालक और सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी। साग हाफ कुक हो चुका है। अब इसके अंदर कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। इसके साथ ही कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 15 सब्ज़ मिर्ची ली हैं। इनको मैंने ऐसे कट कर लिया है। और नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून। बाकी का हम बाद में टेस्ट करके ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि साग और पालक अच्छी तरह से गल जाए। साग इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है कि मुझे किसी की फरमाइश आई थी कि हमें साग बना के भेजा जाए, तो मैंने सोचा साथ ही रेसिपी भी दी जाए और उनकी फरमाइश भी पूरी की जाए। साग को हम इतना कुक करेंगे साग और पालक अच्छी तरह से गल जाए। मैंने इतना ज़्यादा साग इसलिए बनाया है कि ये मेरी अम्मी की फरमाइश थी। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे साग बना के दें।
तो मैंने सोचा कि साथ ही रेसिपी भी हो जाए और उनकी फरमाइश भी पूरी हो जाए। चलिए देखते हैं, साग बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा। तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है पकने की। ये देखिए साग अच्छी तरह से गल चुके हैं और इतने अच्छी तरह से पका है कि खुद ही ये मैश हो गया। मुझे मैश करने के लिए ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूँगी और इसे नीचे उतारेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से मैश कर सकें। घोटने की मदद से हम अब साग को अच्छी तरह से मैश करेंगे। इस स्टेज में मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून दाढ़ा मिर्च ऐड करूँगी और इसे मिक्स कर लेंगे। साग को अच्छी तरह से मैश करने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे गंदम का आटा। इसकी ये खासियत होती है कि इसकी वजह से साग में अच्छी तरह से मैश हो जाता है, बिल्कुल मलाई की तरह बन जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साग को मैंने मैश कर लिया है। अब हम साग को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। फ्लेम को हम ऑन करेंगे। ऑयल के अंदर कटा हुआ सब्ज़ लहसुन ऐड करेंगे। ये साग के फ्लेवर को और बढ़ा देता है और ये साग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूला करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ्री में पहुंच सके। इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके अंदर भी ऐड की थी लेकिन जो तड़के में ऐड होती है उसके अलग ही फ्लेवर होता है। लहसुन और सब मिर्ची अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर साग ऐड करूंगी। साग को तड़का लग चुका है, साग तैयार हो गया हुआ है। साग को पकाते वक्त मैंने कम नमक ऐड किया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा कम है तो मैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ा सा और ऐड करूंगी। इसे मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट तक अब मैं साग को थोड़ा सा कुक करूंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। साग को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर डालेंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया, बहुत ही अच्छी लुक देता है ये, और मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को करते हैं ऑफ और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। सरसों का साग बन के बिल्कुल तैयार है और सरसों का साग और इसके ऊपर देसी घी या मक्खन ना हो तो इसका मज़ा ही नहीं आता। अब इसके मसाले को दोबारा करने के लिए इसके ऊपर मैं डालूंगी मक्खन, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं साग में। साग सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक दे रहे हैं। लुक के साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़, मिलते एक नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन।